अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर S.A. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ल्यूज़, आज इतवार का दिन है, संडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने इतवार वाले दिन बयान किया करूँगा, क्योंकि इतवार आपके स्टार से रिलेटेड डे है, मुंसलिक डे है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ल्यूज़, ये हफ़्ता 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के लिए है और इस वीक मैं आपके ज़ायचे के 2 हाउसेस को डिस्कस करूँगा, जिसमें 2 अहम तब्दीलियाँ इस वक्त रूनुमा हो रही हैं। पहली तब्दीली, पहला चेंज आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में है। एस्ट्रोलॉजी के मुशाहिदे के मुताबिक आपके ज़ायचे का जो 2nd हाउस है वो आपके कारोबार, आपके माली मामलात, आपके रुपए पैसे की अर्निंग के साथ ताल्लुक़ रखता है। और इस हाउस में देखना ये है कि इस वक्त आपको ऐसा कौन सा स्टार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी सपोर्ट के एवज़ ये वक्त और आइंदा आने वाला वक्त आपके लिए माली एतबार से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ल्यूज़, यहाँ पर इस वक्त आपके 2nd हाउस में जिस स्टार की आपको सपोर्ट हासिल है वो है मार्स, जिसे हम मरीख कहते हैं। मार्स एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये आपकी अमली तवानाई, आपकी तेज़ी, आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी जुर्रत, आपकी करज और आपके आगे से आगे बढ़ते रहने की जो सलाहियतें, उनमें इजाफे का बाइस बनता है। और एस्ट्रोलॉजी में इसे इस वजह से भी अहमियत हासिल है कि जब ये स्टार आपको 2nd हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो आपके माली मामलात में बहुत तेज़ी के साथ आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जो दूसरी तब्दीली है, इसका ताल्लुक़ आपके ज़ायचे के 9th हाउस से है। ज़ायचे का जो 9वां घर है ये आपकी कामयाबी, आपकी किस्मत, आपकी लक और आपके माली मामलात से ताल्लुक़ रखता है। और इस हाउस में जिस स्टार की सपोर्ट आपको मिल रही है वो है सैटर्न, और सैटर्न ज़ोहल को कहते हैं, और ज़ोहल मार्स से भी ज़्यादा पावरफुल स्टार है। लिहाजा इन दोनों स्टार के एवज़ इस हफ़्ते की जो तफसीलात हैं उसका एक मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ल्यूज़, इस हफ़्ते आपकी माली परेशानियों में कमी वाक़या होगी, क्योंकि रुपए पैसे के मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बिगड़े मामलात बनना शुरू होंगे जिनका ताल्लुक़ आपके घरेलू मसाइल से है, और इन मामलात के हल होने से आपकी ज़हनी परेशानियों में कमी आएगी और आप अपनी सलाहियतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। कर्ज़ अदा करने के ज़राए इस हफ़्ते बन सकते हैं। ऐसे ल्यूज़ जो बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये सफ़र करना नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको अपने मामलात में ना सिर्फ जल्द कामयाबी हासिल होगी बल्कि माली मामलात में बेहतरी भी आएगी। ऐसे ल्यूज़ जो इस वक्त खुदा न खास्ता किसी कानूनी मसले का सामना कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इन मामलात में जल्द आपको कामयाबी हासिल होगी। कुछ मुश्किलात आपको आ सकती हैं, कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन नतीजा आपके हक़ में होगा। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए आप इस वक्त अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वक्त और स्टार की जो सपोर्ट है वो आपको इस वक्त हासिल है। और जब वक्त आपका साथ दे रहा हो तो फिर आपके जो बिगड़े मामलात हैं उनमें भी आपको जल्द कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाती है। इस हफ्ते कोई खुशखबरी, कोई माली फ़ायदा या फिर आपका अचानक से कोई बिगड़ा हुआ काम इजीली बन सकता है, आसानी के साथ बन सकता है, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर या फिर आपके लिए माली फ़ायदे का सबब बनेगा। और अब मैं साथ ही साथ ऐसे ल्यूज़ का भी जिक्र करता हूँ जिनके लिए स्टार की पोजीशन बेहतर है, वक्त की सातें बेहतर हैं, उनकी सलाहियतों में भी इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही वो ये है कि उनको अपने मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही। ये सबसे टेंशन वाली बात है कि एक इंसान मेहनत भी कर रहा है, एफ़र्ट्स भी कर रहा है, रुपया पैसा भी इस्तेमाल कर रहा है, वक्त भी अपना लगा रहा है, लेकिन कामयाबी फिर नहीं मिल रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ये है असल परेशानी की वजह। लिहाजा अगर किसी ने कोई काम करना नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब मेहनत करने वाला आदमी हो,
محنت کر رہا ہو، ایفرٹس کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود ان کو ناکامی کا سامنا ہو تو پھر پریشانی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ لہٰذا ایسے معاملات کو پھر دیکھنے کے لیے میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے جو روحانی معاملات ہیں ان کو ضرور چیک کروائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات میں آپ کی ناکامی کی وجہ کوئی نظر بد ہو، کوئی بندش ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ ان معلومات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، ان نمبرز پہ کال کر کے ٹائم لے کے آپ ان معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر واقعہ ہی لیوز اس چیز کی تشخیص ہو جاتی ہے، کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے معاملات میں بجائے اسٹار کا کوئی مسئلہ ہونے کے کوئی بندش کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو پھر ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ پہلی فرصت میں ریمیڈیز کو استعمال کریں گے، جو کہ برتھ سٹون کی صورت میں، لا کی صورت میں، ورد یا وظائف کی صورت میں یہ ریمیڈیز آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید اور یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ان ریمیڈیز کو استعمال کریں گے الحمدللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیوز، یہ اس ہفتے کی 2 اہم تبدیلیاں تھیں جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ کے ساتھ نیکسٹ سنڈے میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایس اے شہروز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔